मिथिला की ऐसी 5 महिला जिन्होंने मिथिला का नाम पूरे विश्व भर में रोशन किया। नंबर 1, कर्पूरी देवी। मधुबनी जिले की राटी गांव की कर्पूरी देवी मिथिला पेंटिंग कलाकारों की पहली पीढ़ी से संबंधित है, जिन्होंने इस कला को लोक कला के वैश्विक मानचित्र पर लाया। इनके कामों को भारत ही नहीं बल्कि जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के संग्रहालय में भी स्थापित किया गया। वह सबसे अधिक यात्रा करने वाली मिथिला कलाकार है, जिन्होंने 9 बार जापान का दौरा किया है। कई राज्य पुरस्कार और केंद्र सरकार के कपड़ा मंत्रालय द्वारा दिए गए राष्ट्रीय योग्यता प्रमाण पत्र की भी विजेता है। नंबर 2, भावना कंठ। दरभंगा जिले की भावना कंठ भारत की पहली महिला फाइटर पायलटों में से एक है। उन्हें अपने 2 साथियों मोहना सिंह और अवनी चतुर्वेदी के साथ पहली लड़ाकू पायलट घोषित किया गया था। भारतीय वायुसेना में फाइटर स्ट्रीम खोलने का निर्णय लेने के बाद इन 3 महिलाओं को इस कार्यक्रम के लिए सबसे पहले चुना गया था। भावना कंठ को नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। नंबर 3, शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा मिथिला में एक बहुत बड़ा नाम है। वह मैथिली भाषा की लोक गायिका है। मैथिली के अलावा वो भोजपुरी और मगही भाषा में भी अपनी जादू बिखेर रही हैं। शारदा सिन्हा को संगीत उद्योग में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। बॉलीवुड में उनके गाने मैंने प्यार किया से कहे तो से सजना, गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 2 से तार बिजली, हम आपके हैं कौन से बाबुल कुछ लोकप्रिय गाने हैं। नंबर 4, गोदावरी दत्ता। दरभंगा जिले की गोदावरी दत्ता 90 वर्षीय मिथिला कलाकार, पद्मश्री विजेता ने मिथिला को गौरवान्वित किया है। 2019 में जापान के एक संग्रहालय ने उनकी पेंटिंग प्रदर्शित की। 2006 में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने उन्हें शिप गुरु की उपाधि से सम्मानित किया। भारत और विदेशों में 50,000 छात्रों को मधुबनी कला सिखाई। नंबर 5, शिल्पा सिंह। शिल्पा सिंह मिस यूनिवर्स इंडिया 2012 खिताब धारक और उपविजेता हैं। समस्तीपुर जिले में जन्मी उन्होंने लास वेगास में मिस यूनिवर्स 2012 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया और साक्षात्कार प्रारंभिक प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान प्राप्त करने के बाद सेमीफाइनलिस्ट में से एक बनी। ऐसी बहुत सी महिला है जिन्होंने अपने साथ साथ मिथिला का भी नाम पूरे विश्व भर में रोशन किया है। हम बात करेंगे किसी और वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें।